हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में आर्टिकल नंबर 20। तो बच्चों स्टेटमेंट है फॉर एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर x एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x दिस इज इक्वल टू LUB curly braces 1 alpha 1x alpha 2x कॉमा सो ऑन अल्फा एन एक्स करली ब्रेसेस। तो बच्चों आर्टिकल नंबर 20 की जो स्टेटमेंट है वो हमसे ये कहना चाह रही है कि ये जो हमें फॉर्म गिवन है यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है जो कि एक्सपोनेंशियल की पावर है वो बिलोंग करेगा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और बच्चों हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, उसके बाद बच्चों हमें बोला गया है कि जो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x है वो किसके इक्वल है, LUB। और बच्चों LUB का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब बच्चों ये हुआ ये जितने भी एलिमेंट है इस करली ब्रेसिस के अंदर ये सारे ही एक्सपोनेंशियल x के LUB है, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड है। तो बच्चों हम समझते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। और बच्चों लीस्ट अपर बाउंड को समझाने के लिए मैं यहां पर लेट करता हूं एक ओपन इंटरवल, या फिर आप उसकी जगह पर कोई सेट या फिर क्लोज्ड इंटरवल भी लेट कर सकते हो। तो बच्चों यहां पर मैंने एक लेट किया ओपन इंटरवल 3, 6। ओके, तो बच्चों आप चाहो तो इसकी प्लेस पर कोई सेट, और बच्चों हमें पता है कि सेट्स के एलिमेंट्स को हम करली ब्रेसिस के अंदर रखते हैं। तो बच्चों इसकी प्लेस पर हम इसका ही सेट एक ले लेते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा एक ओपन इंटरवल है और बच्चों ये हमारा एक सेट है। ओके, तो बच्चों अब हमने देखो क्या करना है कि जब भी हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो बच्चों उसके साथ GLB मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चों मैं इन सारे नंबर्स को मैं एक नंबर लाइन के ऊपर, एक रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों ये हमारी एक नंबर लाइन है। ओके, तो बच्चों 3 कहीं यहां पर होगा, 4 कहीं यहां पर होगा, 5 कहीं यहां पर होगा, 6 कहीं यहां पर होगा, और बच्चों 7 कहीं यहां पर होगा, 8 कहीं यहां पर होगा। और बच्चों सिमिलर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कहीं यहां पर होगा, 1 कहीं यहां पर होगा, 0 कहीं यहां पर होगा। और बच्चों ये अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी को। ओके, तो बच्चों अगर हम देखें कि 3 और 6 इस नंबर लाइन के ऊपर कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो बच्चों ये रहा हमारा 3 और बच्चों ये रहा हमारा 6। जब भी बच्चों हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो बच्चों जो हमारा इंटरवल है या फिर जो हमारा सेट है वहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि यहां पर बच्चों इस सेट में और इस इंटरवल में सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारा 6 है। ओके, तो बच्चों जो अपर बाउंड होगा वो हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट होगा। मतलब कि क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर बाउंड है वो हमारा 6 से स्टार्ट होगा, लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम 6 के राइट हैंड साइड में ट्रेवल करेंगे हमारे अनदर अपर बाउंड आते जाएंगे। मतलब कि बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो बच्चों आगे हमारे पास 6 से बड़े नंबर आएंगे और बच्चों वो सारे ही हमारे अपर बाउंड होंगे, अपर बाउंड। ओके, और बच्चों जो हमारे लोअर बाउंड होते हैं वो हमारे गिवन इंटरवल या फिर गिवन सेट्स के छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों इस इंटरवल और इस सेट में सबसे जो छोटा नंबर है वो है 3। तो बच्चों जो हमारा लोअर बाउंड होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। और बच्चों जैसे जैसे हम उस 3 नंबर के या फिर उस छोटे नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करेंगे तो बच्चों उससे हमें छोटे नंबर मिलेंगे। जैसे कि बच्चों अगर मैं ट्रेवल करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में 3 के तो बच्चों हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 2 जो कि 3 से छोटा है। और बच्चों आगे फर्दर हम ट्रेवल करते हैं तो बच्चों हमें हमेशा छोटे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये हमारे जितने भी नंबर हैं ये क्या होंगे, हमारे लोअर बाउंड।
ओके। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बात बोली थी कि हम यहाँ पर दो चीजों को पढ़ते हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हमें अपर बाउंड का पता चल गया और बच्चों लोअर बाउंड का भी पता चल गया, लेकिन बच्चों जो लीस्ट अपर बाउंड है इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पर लीस्ट का मतलब होता है कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम, मतलब कि स्मॉल, सबसे छोटा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारे अपर बाउंड है, और बच्चों जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे राइट हैंड डायरेक्शन में हमारे पास अपर बाउंड आते जाएंगे। तो बच्चों उन सारे अपर बाउंड से सबसे छोटा, सबसे लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? हमारा 6 होगा। ओके, तो बच्चों ये जो 6 है हमारा, ये क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड। ओके, और बच्चों यहां पर लोअर बाउंड में, यहां पर जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हमारे पास लोअर बाउंड आते जाएंगे। अगर बच्चों हमें GLB चाहिए, और बच्चों यहां पर G का मतलब है ग्रेटेस्ट, और बच्चों ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा। ओके, तो बच्चों इन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 3 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर GLB देखो हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा 3 होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो बात करी गई है आर्टिकल नंबर 20 में, यहां पर बात करी गई है LUB की। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स है ये वाले एलिमेंट्स है, मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसके आगे वाले एलिमेंट्स है। ओके, तो बच्चों ये तो समझ आ गया आपको कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अब बच्चों आगे हम इस कंडीशन को कैसे अनदर इसका प्रूफ करते हैं, तो बच्चों वो हम देखते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो बच्चों प्रूफ में सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे वी नो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, तो बच्चों ये हमारे एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x के एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। और बच्चों ये सारे एक्सपेंशन के फॉर्मूले आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। और बच्चों साथ साथ में ये जो फॉर्मूले हैं हमें गिवन है लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। और बच्चों इस चैप्टर के बाद हम वो चैप्टर ही पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बच्चों ये हमारे एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये तो 1 क्या है? कांस्टेंट है। अगर बच्चों यहाँ पर लिखा है अल्फा 1x, तो बच्चों इसका मतलब क्या देखें। अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूं अल्फा 1x की, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल x का फॉर्मूला है वो हमारा x की जो डिग्री है 1 तक होगा। मतलब कि जो फॉर्मूला हमने पिक करना है एक्सपोनेंशियल x का, वो x रेज टू पावर 1 तक हमने पिक करना है। तो बच्चों इसलिए अल्फा 1x की वैल्यू देखो क्या होगी? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल। और बच्चों अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों 1 हमारा 1 ही रहेगा, और बच्चों प्लस x अपॉन 1, मतलब कि 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वल होता है, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, तो बच्चों अल्फा 1x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1 प्लस x। और बच्चों साथ में ही अल्फा 2x अगर बच्चों हम फाइंड करना चाहें, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि x की जो डिग्री है वो 2 तक हमने इस फॉर्मूले में पिक करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों 1 हमारा 1 ही रहेगा, और बच्चों x अपॉन 1 फैक्टोरियल हमारा x अपॉन 1 बन जाएगा, और बच्चों एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारा बच्चों क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1, मतलब कि 2, क्योंकि बच्चों 2 फैक्टोरियल हमारा 2 के इक्वल होता है। और बच्चों इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा, या फिर बच्चों हम ऐसा करते हैं कि इसको यहीं रहने देते हैं, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, बस हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, और बच्चों आगे अगर हम अल्फा 3x को सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले को हमने पिक करना है x की डिग्री 3 तक, मतलब कि x की पावर 3 तक। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा? अल्फा 3x 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स स्क्वेयर
अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1, और x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, एंड x पावर 3 या फिर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x पावर 3 अपॉन 6, क्योंकि बच्चों 3 फैक्टोरियल हमारा 6 के इक्वल होता है, ठीक है ना। 6 जो हमारा 3 फैक्टोरियल होता है बच्चों वो हमारा 6 के इक्वल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने देखो आगे क्या करना है कि हमारे पास अल्फा एन एक्स है, जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास है वो क्या है, अल्फा एन एक्स। तो बच्चों अगर हम अल्फा एन एक्स की वैल्यू को यहां पर लिखते हैं तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फॉर्मूले को एन तक लिखना है, मतलब nth टर्म तक लिखना है। तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, और बच्चों इस रिजल्ट को अल्फा एन एक्स को हम आगे क्वेश्चंस में और आगे आर्टिकल्स में अनदर यूज करेंगे, ठीक है, फर्दर हम इसको आगे यूज करेंगे। तो बच्चों यही हमारा रिजल्ट है और आपकी बुक में ऐसे ही गिवन है। तो बच्चों आपकी बुक में सिर्फ ये जो फॉर्मूला लिख दिया है और उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन बच्चों आप चाहो तो अगर एग्जाम में ये आ जाता है आर्टिकल तो आपने क्या करना है कि इस ढंग से करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आगे हम करते हैं आर्टिकल नंबर 21, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 21। स्टेटमेंट है फॉर x greater than 0 less than 1 exponential x minus 1 upon x greater than equal to 1 less than equal to 1 upon 1 minus x। तो बच्चों ये आर्टिकल का हम करते हैं प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि जो हमने आर्टिकल नंबर अभी 20 किया है पीछे, तो बच्चों उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल जो x है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x है, दिस इज इक्वल टू LUB। उसके जो लीस्ट अपर बाउंड होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, 1 कॉमा अल्फा 1x कॉमा अल्फा 2x अल्फा 2x कॉमा तो ऑन अल्फा nx। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने अभी पीछे इसका प्रूफ किया है। ओके, तो बच्चों इसके बाद देखें हमारे पास यहां पर मिड में क्या है, एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम लिखेंगे नाउ, ठीक है नाउ। तो बच्चों यहां से हम इस कंडीशन में से जो ये फॉर्म है इसमें से हम एक कंडीशन पिक करेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है वो है एक्सपोनेंशियल x ओके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अल्फा 1x। तो बच्चों ऐसा मैंने क्यों पिक किया, देखें। तो बच्चों यहां हमें बोला गया है कि इस फॉर्म के मुताबिक कि ये जो सारे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस करली ब्रेसिस के अंदर, ये एक्सपोनेंशियल x के LUB है, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड है। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर लाइन में कि हमारा जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो किसी बड़े नंबर से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने वहां पर एक इंटरवल 3-6 लिया था पीछे। और बच्चों आगे हमारे पास वो नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे थे और बच्चों हमारे पास फर्दर जो नवे जो हमारे अपर बाउंड है वो आ रहे थे। ओके, तो बच्चों मान लेते हैं कि अगर अल्फा 1x हमारा 6 है, ठीक है, ये सबसे हमारा क्या है, या फिर हम बच्चों 7 मान लेते हैं, 7 है, ठीक है, ये बच्चों अल्फा 1x हमारा 7 है। तो बच्चों जो 7 है इसके बाद भी हमारे अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे 8, 9, 10 सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक प्लस इन्फिनिटी तक हमारा। ओके, तो बच्चों यहां पर ये जो कंडीशन बन रही है कि एक्सपोनेंशियल x का ये जो अल्फा 1x है, जो इसका ये लीस्ट अपर बाउंड है, या तो एक्सपोनेंशियल x इसके इक्वल होगा या फिर इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारी बन सकती है, या तो बच्चों ये 7 होगा, 7 नहीं हुआ तो इससे ये फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि ये जो अल्फा 1x है ये एक्सपोनेंशियल x का एक लीस्ट अपर बाउंड है, और बच्चों उसके आगे भी हमारे पास और भी
अल्फा एन एक्स तक हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों इसलिए यहां पर ये जो मैंने साइन लगाया है अपना इनइक्वालिटी का कि एक्सपोनेंशियल एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अल्फा वन एक्स, कि ये भी हो सकता है और बच्चों इससे आगे भी हो सकते हैं बड़े, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। हमने यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन लगाया है। तो बच्चों हमारे पास जो ये वाली इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक, ओके। और बच्चों जो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी होती है इसमें हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। ये होती है स्लैक इनइक्वालिटी और ये बच्चों हमारी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओके। तो बच्चों यहां पर मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन लगाया है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा वन एक्स, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि अल्फा वन एक्स जब हम लिखते हैं तो बच्चों यहां पर देखो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे। तो बच्चों अल्फा वन एक्स का मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल एक्स हमारे पास है, क्योंकि बच्चों यहां पर अगर हम रफली या फिर बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्स का अगर हम एक्सपेंशन का यहां पर फॉर्मूला लिख लें तो बच्चों वो क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो बच्चों जब हम लिखते हैं अल्फा वन एक्स तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूले को हमने पिक करना है एक्स की डिग्री, मतलब कि एक्स की पावर 1 तक। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एक्स, क्योंकि बच्चों 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको पीछे अभी आर्टिकल नंबर 20 में बताया था। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ओके। और बच्चों इससे देखो हमारे पास क्या मिला, अगर इसको हम अरेंज करके दोबारा लिखें तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ओके। तो बच्चों इससे हमारा ये बन गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमने जिसका प्रूफ करना है वहां पर मिड में देखो हमारे पास फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब कि बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने कुछ ऐसा बनाना है। और बच्चों ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों वो सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों वो बोथ साइड करेंगे। तो बच्चों हम करेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x -1, अगर बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा तो बच्चों मैं राइट हैंड साइड में भी -1 के साथ इसको, मतलब 1 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ओके। तो बच्चों 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचेगा बाकी, यहाँ बच्चों बाकी बचेगा एक्सपोनेंशियल एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब बच्चों हमने देखो क्या बनाना है कि अब इसको यहाँ पर x से डिवाइड करना है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर x से डिवाइड करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल x -1 अपॉन एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन एक्स। और बच्चों x अपॉन एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x -1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड से स्टेटमेंट 1, ओके। तो बच्चों ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद देखें इतना तो बच्चों हमारा हो गया। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, ओके, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं। अब बच्चों जो बाकी का जो इसका फर्दर पार्ट है वो मैं यहां पर लाइन लगा के इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट 1 आ गई। इसको बच्चों मैंने स्टेटमेंट क्यों बोला है, क्योंकि बच्चों यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर यहां पर इक्वल का साइन होता तो बच्चों उसको हम क्या बोलते इक्वेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन इक्वालिटी का साइन है और जब भी बच्चों हमारे पास यहाँ पर इन इक्वालिटी का साइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट। तो बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर इसको बोला कि ये स्टेटमेंट 1 है, ओके। अब बच्चों देखो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ऑल्सो एक्सपोनेंशियल एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा एन एक्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो अल्फा एन एक्स है ये nth वाली, मतलब कि लास्ट वाली हमारी क्या है LUB है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो बच्चों अगर लास्ट वाली है ये हमारे पास इस, मतलब जो हमारे पास ये जो करली ब्रेसिस है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है तो ये अल्फा एन एक्स यहाँ पर लास्ट वाली है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा एक्सपोनेंशियल एक्स का वो ये भी हो सकता है, मतलब कि इसके इक्वल हो सकता है। और बच्चों इससे छोटे होंगे, मतलब जो बाकी होंगे इससे छोटे होंगे, क्योंकि अल्फा एन एक्स लास्ट वाला है। तो बच्चों जो लीस्ट अपर बाउंड होंगे या तो इसके इक्वल होगा या फिर यही होगा, मतलब कि या फिर इससे छोटा होगा, ठीक है ना, मतलब कि अल्फा 1x अल्फा 2x इससे छोटे होंगे। तो बच्चों इसीलिए हमने यहाँ पर इसका साइन लगाया है लेस देन इक्वल टू, कि एक्सपोनेंशियल x लेस देन इक्वल टू अल्फा एन एक्स। और बच्चों अगर हम यहाँ पर अल्फा एन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों अल्फा एन एक्स हमारा क्या होता है
तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 20 में कि अल्फा एन एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ओके, एंड प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन एंड प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद ये हमारे पास जो ये अल्फा एन एक्स है इसकी वैल्यू मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे वी नो, ठीक है। और बच्चों इसको हम सॉल्व करके इसकी प्लेस पर पुट कर देंगे सिंपली। तो बच्चों देखो हम यहां पर लिखेंगे कि अल्फा एन एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या होती है, या फिर बच्चों में ऐसा करते हैं थोड़ा सा हम यहां पर लिख लेते हैं। तो बच्चों देखें अल्फा एन एक्स की बच्चों हमारे पास वैल्यू देखो क्या होती है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके बच्चों, ये बच्चों अल्फा एन एक्स की वैल्यू होती है। तो अगर बच्चों यहां पर मैं इन इक्वालिटी का साइन लगा के और बच्चों यहां पर लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो बच्चों मैंने यहां पर क्या किया कि नीचे यहां पर जितने भी कांस्टेंट थे मतलब जो फैक्टोरियल थे इसको मैंने उड़ा दिया, ठीक है। और बच्चों इसको जब मैंने उड़ाया तो बच्चों यहां पर मैंने क्या साइन लगाया लेस देन और इक्वल का। तो बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया देखो बच्चों। तो बच्चों देखो हमें यहां पर ये जो फॉर्म बनानी थी क्योंकि यहां पर जो साइन है बच्चों वो लेस देन इक्वल का है। तो बच्चों ये साइन लाने के लिए मैंने ऐसा किया। और बच्चों ऐसा क्यों किया अब मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चों देखें यहां पर जो इसका न्यूमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन, तो बच्चों यहां पर भी सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ओके, तो बच्चों अगर हम किसी नंबर को या फिर क्योंकि x बच्चों हमारा क्या है वेरिएबल है, कोई नंबर हो सकता है हमारा, अगर किसी नंबर को हम किसी अनदर नंबर मतलब कांस्टेंट के साथ डिवाइड करते हैं तो वो बच्चों हमारे छोटे नंबर ही होते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों की n की वैल्यू कुछ ऐसी है, कुछ कंडीशन में ऐसा बच्चों हो सकता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके इक्वल आ जाए, और बच्चों ये डिपेंड करता है n की वैल्यू के ऊपर। लेकिन बच्चों मोस्टली जो केसेस में यही होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादातर यही है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में इससे छोटी ही आएगी, क्योंकि बच्चों ये डिवाइड हो रही है, मान लेते बच्चों देखो हमारे पास यहाँ 4 है और बच्चों यहाँ पर है हमारे पास 4/2। तो बच्चों 4/2 हमेशा इससे लेजर आएगा, ठीक है। और बच्चों जो यहाँ पर n मतलब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर x रेज़ टू पावर n है ना। तो बच्चों यहाँ पर n फैक्टोरियल है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है। तो बच्चों बस यही केस है, आपने इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो या तो इसकी इक्वल आएगी या फिर इससे लेजर आएगी, बड़ी नहीं आ सकती, ठीक है बच्चों। मान लो कि बच्चों यहाँ पर हम कोई बड़ा नंबर रख लेते हैं, मान लो कि अगर हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं 4, तो बच्चों अगर हमने 4 भी यहाँ पर लिखा तो बच्चों ये भी क्या आएगा, इससे लेजर ही आएगा, ओके। और अगर बच्चों यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं 1, ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या आएगा 4 आ सकता है, तो बच्चों इसकी ये इक्वल आ गया, इक्वल वाला केस बन गया, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पर हम माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं, जैसे -1 लिखते हैं बच्चों हम, तो बच्चों ये क्या बनेगा -4, तो बच्चों -4 भी इससे छोटा है, मतलब कि बच्चों हम या फिर इससे कोई बड़ी वैल्यू मतलब हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, तो बच्चों 10 भी क्या होता है, ये बन जाएगा 0.4 बन जाएगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं वो या तो बच्चों एक केस था कि अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो बच्चों वो 4 बन रहा था, कि अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो बच्चों वो 4 बन रहा था। लेकिन बच्चों अगर हम कोई और नंबर पुट करते हैं तो बच्चों वो वैल्यू सारी जो लेफ्ट हैंड साइड की इस राइट हैंड साइड से छोटी ही आएगी। तो बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर साइन लगाया है लेस देन और इक्वल टू का, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और बच्चों दूसरी बात ये थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो बच्चों इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। अब बच्चों ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहूंगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लूंगा अल्फा एन एक्स लेस देन इक्वल टू, अब बच्चों इसको मैं यहाँ से रेस कर दूंगा और बच्चों ये वाली जो स्टेटमेंट है या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है इसको मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो बच्चों ये हमारी एक जीपी सीरीज बन रही है, ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाली सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है कि अगर मैं आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करता हूं, मतलब कि x को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो बच्चों हमारा x आ रहा है, वैसे ही बच्चों अगर मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड करता हूं तो बच्चों हमारा x आ रहा है।
ठीक है। और बच्चों वैसे ही अगर मैं एक्स रेज़ टू पावर 3 जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता तो बच्चों हमारा एक्स ही आएगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो आ रहा है। और बच्चों अगर इस टाइप की हमारे पास सीरीज होती है तो उसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज। ओके। और बच्चों जब हमारी जीपी सीरीज बनती है तो बच्चों उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो बच्चों उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जीपी सीरीज का, मैं यहाँ पर बच्चों लिख देता हूँ, ए 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो बच्चों यहाँ पर ए क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। और बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखो क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है 1। ओके। और बच्चों यहाँ पर आर क्या होता है, आर बच्चों हमारा होता है कि इसका कॉमन रेशियो, जैसे कि बच्चों मैंने आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड किया था तो बच्चों हमारा कॉमन रेशियो आया था एक्स आ रहा था। हर केसेस में हम एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करते तो बच्चों हमारा एक्स ही आ रहा था। हम एक्स रेज़ टू पावर 3 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे तब भी बच्चों हमारा एक्स ही आ रहा था, मतलब कि हमारा आर यहाँ पर आ रहा था एक्स। और बच्चों जो हमारा ए है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो बच्चों हमारी ए है। ठीक है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर बच्चों मैं यहां पर आपको बताता हूं 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन है हमारा और 1 माइनस आर है, कि अगर बच्चों मैं इन दोनों ब्रेसिस से, मतलब कि ऊपर इस ब्रेसिस से मैं माइनस निकाल लूं कॉमन, तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1। और बच्चों नीचे भी जो यहाँ पर 1 माइनस आर है इसमें से भी अगर मैं माइनस निकालता हूँ कॉमन तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा आर माइनस 1। और बच्चों अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो बच्चों ये देखो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं देखें। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है ए, तो बच्चों ए हमारा 1, ठीक है, आर रेज़ टू पावर एन। और बच्चों आर हमारा क्या था, एक्स था, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन और बच्चों यहां था आर माइनस 1, मतलब कि एक्स माइनस 1। ओके बच्चों ये हमारा हो गया। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा x माइनस 1 हो गया। ओके। तो बच्चों नहीं ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो बच्चों हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एक्चुअली जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम 1 माइनस आर यूज करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस एक्स हमारा बन जाएगा। तो बच्चों देखो हमने क्या किया कि a की वैल्यू को हमने 1 पुट कर लिया और 1 माइनस आर रेज़ टू पावर बच्चों यहाँ पर n था तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे x रेज़ टू पावर n अपॉन और यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है। तो बच्चों ये हमने लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला और बच्चों यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और बच्चों यहाँ पर है अल्फा एन एक्स। ओके। और बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि जो हमें x की कंडीशन गिवन है कि x 0 से ग्रेटर है और 1 से लेसर है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर x ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 1। ओके। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन एग्जिस्ट करती है। और अगर बच्चों हम x की वैल्यू को 0 और 1 के बिटवीन कोई भी अगर वैल्यू हम पुट यहाँ पर करते हैं तो बच्चों इसकी वैल्यू बहुत क्या आएगी, नेग्लिजिबल आएगी। तो बच्चों हम चाहें तो बच्चों इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा अल्फा एन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कॉमा 1 ओके अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 कॉमा मतलब 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है वो मैं करता हूं आगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा एन एक्स की जो वैल्यू आई है लेस देन इक्वल टू के साथ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आई है, तो बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और बच्चों इस फॉर्म को मैंने ऐसा बनाना है। तो बच्चों उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 के साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें अगर बच्चों मैं यहाँ पर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 के साथ, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x माइनस 1, और बच्चों राइट हैंड साइड में ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। और अगर बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और बच्चों इसको अगर हम फिर सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा 1, इस बच्चों माइनस को हम इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बनेगा -1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और बच्चों 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये हमारा बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स।
मतलब कि बच्चों इस प्लेस पर, इसकी प्लेस पर हम x अपॉन 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो जितने भी मैंने बच्चों यहाँ पर स्टेप किए हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि यहाँ पर x के साथ डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर x के साथ हमने डिवाइड करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कह लेते हैं स्टेटमेंट 2। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है और बच्चों जो स्टेटमेंट 2 है, अगर बच्चों इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास मिड वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से लेजर है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और बच्चों ये 1 से ग्रेटर है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और बच्चों यही कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी कि एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही प्रूव किया है कि एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 21 समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2x प्लस 3 अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक लिमिट गिवन है और बच्चों इसको हमने सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हियर लिमिट x approaches to 0 1 plus x raised to power 2x plus 3 upon x। ओके, अब बच्चों इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले बच्चों हम पावर के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसकी जो पावर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके कि 1 प्लस एक्स 2x अपॉन एक्स एंड प्लस 3 अपॉन एक्स। तो बच्चों मैंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर था x को मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, स्प्लिट कर लिया। उसके बाद बच्चों देखो मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर रिमेन बचेगा 2 एंड प्लस 3 अपॉन एक्स बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो पावर की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा बेस सेम हो तो बच्चों जो पावर होती है वो स्प्लिट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो बेस हमारा सेम है 1 प्लस एक्स, तो बच्चों इसकी जो पावर है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स 2 ओके इन टू 1 प्लस एक्स 3 अपॉन एक्स। ओके, तो बच्चों इसके बाद देखें हमने क्या करना है कि हमने लिमिट को भी सेपरेट कर लेना है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स। ओके, तो बच्चों यहां पर है 3 अपॉन एक्स, और बच्चों इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स ओके और क्लोज ब्रेसिस की पावर 3, क्योंकि बच्चों अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो बच्चों ये यही बनेगा। तो बच्चों इसको मैंने अरेंज करके अपनी सहूलत के लिए ऐसे लिख लिया। ओके, और बच्चों यहां पर हमें पता है कि अगर हम यहां पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं कि x अप्रोचेस टू 0, तो बच्चों ये लिमिट का साइन यहां से हट जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर। ओके, और बच्चों यहां पर ये देखो क्या बनेगा। तो बच्चों हमें पता है, देखें हमने बच्चों जो पीछे अभी आर्टिकल पढ़े हैं, हमने इस वीडियो से पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें जो आर्टिकल पढ़े थे, तो बच्चों वहां पर हमने पढ़ा था कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, ये हमारा बच्चों एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है, और बच्चों इसका हमने प्रूव भी किया था। तो बच्चों देखो यहाँ पर यही कंडीशन बन रही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि एक्सपोनेंशियल की पावर 3। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और बच्चों उसके बाद देखो ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों ये क्या है 1 + 0 का होल स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल की पावर 3, मतलब कि बच्चों ये सॉल्व करके हमारा यही बनेगा एक्सपोनेंशियल पावर 3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। सो अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -x अपॉन साइन x। ओके, तो बच्चों यहाँ पर इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों जो हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हियर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -x अपॉन साइन x। तो बच्चों यहाँ पर जहां पर मतलब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं लिमिट्स वाले, तो अगर बच्चों वहां पर हमारे पास साइन एक्स या फिर टेन एक्स आ जाए इन डिनोमिनेटर या फिर इन न्यूमिनेटर, मतलब हमारे ओनली लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में अगर साइन एक्स और टेन एक्स आ जाए, तो बच्चों उस फॉर्म को मतलब उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम अरेंज करते हैं। और बच्चों हम अरेंज कैसे करते हैं कि उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स। और बच्चों अगर हमारे पास टेन एक्स है तो बच्चों उसको हम कन्वर्ट करेंगे टेन एक्स अपॉन एक्स। ओके, और बच्चों हमें पता है कि अगर इस टाइप के फंक्शन के ऊपर अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लगा दें तो बच्चों ये 1 के इक्वल होता है। ओके, और बच्चों अगर हमारे पास टेन एक्स अपॉन एक्स है, अगर उसके ऊपर भी हम इंप्लीमेंट करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो बच्चों वो भी हमारा 1 के इक्वल होता है। सिर्फ बच्चों ये साइन एक्स और टेन एक्स के साथ ही एप्लीकेबल होता है। ओके, तो बच्चों ये एक्चुअली बातें जो +2 में भी आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो बच्चों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो चैप्टर है आगे हमारा, उसमें ये डायरेक्टली वहां पर हमें फॉर्मूले के तौर पर ये गिवन होंगे, तो बच्चों वहां पर हमने ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करनी है। तो बच्चों आपको मैं इसको कि इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास रिजल्ट हैं ये यूज होंगे तो आपको मैंने बता दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है देखें, इन डिनोमिनेटर हमारे पास साइन एक्स प्रेजेंट है, तो बच्चों हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो बच्चों उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा कि इन न्यूमिनेटर मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। और बच्चों इन डिनोमिनेटर देखो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसको अरेंज करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। और बच्चों देखो यहां पर अगर इसको मैं सेपरेट सेपरेट कर दूं तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ओके एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ठीक है, बीच में क्या माइनस है अपॉन x। तो बच्चों इस x को मैंने यहां पर रख लिया। और बच्चों ये जो फंक्शन है ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको एक बार और बतानी है कि अगर ये बच्चों हमारा रेसिप्रोकल हो, उसका मतलब कि अगर कुछ ये इस टाइप का हो तो बच्चों ये भी हमारा 1 के इक्वल होता है। x अपॉन साइन एक्स भी बच्चों अगर हमारा हो तो बच्चों वो भी हमारा 1 के इक्वल होता है अगर उसके ऊपर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 ही होनी चाहिए। अगर बच्चों कोई और लिमिट हुई तो बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं होगा। और बच्चों अगर हमारे पास x अपॉन टेन एक्स है, अगर वहां पर भी अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते तो बच्चों वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा ऐसा बन गया। तो बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे कि लिमिट को हम सेपरेट सेपरेट थोड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन एक्स इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन एक्स। ओके, और बच्चों इसकी प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूं क्या 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन x। और बच्चों यहां पर मैंने कुछ नहीं पुट किया तो बच्चों यहां पर मैं रेफरेंस लिख दूंगा बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और बच्चों यहां पर था x अपॉन साइन x, तो बच्चों हम यही लिखेंगे x अपॉन साइन x दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब बच्चों उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं और यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके इसको फर्दर सॉल्व करता हूं। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों यहां पर हम करते हैं बाकी पार्ट। तो बच्चों इक्वल टू, इसके बाद बच्चों हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन के बाद तो बच्चों इसको मैं अब थोड़ा सा और अरेंज करूंगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि यहां पर -1 से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब -1 ले लूंगा। और बच्चों यहाँ पर क्या माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इसको बच्चों मैं एज इट इज यहाँ पर रख दूंगा।
और बच्चों -1 से मैं प्लस मतलब 1 प्लस भी कर दूंगा। तो बच्चों मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं करी इन न्यूमरेटर, सिर्फ मैंने क्या किया है कि 1 से सब्ट्रैक्ट और 1 से मैंने ऐड किया है। अगर बच्चों इसको मैं आपस में कैंसिल कर दूं तो बच्चों हमारे पास न्यूमरेटर यही बन जाएगा। ओके, और बच्चों उसके बाद जो नीचे x है उसको मैं यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर रख लूंगा। ओके, और बच्चों यहाँ पर इन न्यूमरेटर अब मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि इसको एक ब्रेसिस के अंदर बंद कर लूंगा, एक्सपोनेंशियल x -1। और बच्चों यहाँ पर इतने में से माइनस एक्सपोनेंशियल -x +1 में से मैं माइनस कर लूंगा कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल -x -1 अपॉन x। ओके, और बच्चों अब मैं क्या करूंगा फर्दर कि जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको मैं सेपरेट कर लूंगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल x -1 अपॉन x। ओके, और बच्चों यहाँ पर भी मैं इसको सेपरेट कर लूंगा, एक्सपोनेंशियल -x -1 अपॉन x। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो ये माइनस है, अगर बच्चों इसको मैं इन डिनोमिनेटर ले आऊं तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हमारा यही बनेगा माइनस। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ जो माइनस था उसको मैंने यहाँ अरेंज कर लिया और बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया प्लस। ओके, और बच्चों उसके बाद जो लिमिट है उसको बच्चों मैं सेपरेट कर लूंगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल x -1 अपॉन x एंड प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल -x -1 अपॉन -x। और बच्चों पीछे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और एक्सपोनेंशियल x है -1 है अपॉन x है, तो बच्चों वो हमारा log e के मतलब कि log एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास सेम बन रहा है कि एक्सपोनेंशियल x -1 अपॉन x। तो बच्चों अगर यहाँ पर x है तो बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी x है, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर -x है पावर में, तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम -x बना दें तो बच्चों ये भी हमारा log e के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं, मतलब ये जो हमारा है ये भी log e के इक्वल है, और बच्चों यहाँ पर बीच में है प्लस, और बच्चों ये भी हमारा log e के इक्वल होगा, क्योंकि बच्चों जो पावर है वही यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा कि log e के इक्वल होगा। और बच्चों हमें पता है कि जो log e होता है, log और e आपस में कैंसिल होके, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होते तो बच्चों ये 1 के इक्वल होता है, और बच्चों ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज log e दिस इज इक्वल टू 1। और बच्चों यहाँ पर भी आप रेफरेंस दे सकते हो, और बच्चों यहाँ पर भी आप रेफरेंस दे सकते हो कि लिमिट because limit x approaches to 0 exponential x -1 upon x this is equal to log e, log exponential। ओके, और बच्चों 1 + 1 हमारा देखो क्या बनेगा 2, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा और आज का सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.